तो इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लफ्ज से पता चल रहा है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर पास करते हैं तो ये आपको उसकी इंडेक्स बताता है। क्या बताता है? इंडेक्स बताता है। अगर इंडेक्स मौजूद नहीं होती उस स्ट्रिंग या उस एरे के अंदर तो आपको -1 रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? कि भाई मौजूद ही नहीं है। क्लियर है? उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। इफ वैल्यू एग्जिस्ट गिव यू इंडेक्स, ठीक है, एल्स -1। क्लियर है? अब चेक करते हैं भाई। सबसे पहले मैंने किया लेट str इक्वल्स टू द नेम इज। क्लियर है? अब मैंने कहा मुझे इसके अंदर पता लगाओ कि इज है या नहीं है, इज है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया लेट फाइंड इक्वल्स टू str डॉट इंडेक्स ऑफ। क्या लिखते हैं? str डॉट, और इसके अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा? इज। क्या पास करवा दिया? इस पास करवा दिया कि भाई मौजूद है या नहीं है, फाइंड करो इसके अंदर से, ठीक है। तो कंसोल किसको करूंगा? बता दिया भाई उसने 9 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। अब वो 9 इंडेक्स किसका बता रहा है पता है आपको? वो ये स्टार्टिंग इंडेक्स बताएगा हमेशा आपको, आई का। किसका बताएगा? आई का। हमेशा याद रखिएगा, अगर वो नेम फाइंड कर रहा है तो n जहां से स्टार्ट होगा उसका इंडेक्स बताएगा। क्लियर है? अगर मुझे सिर्फ s को फाइंड करना है यहाँ पर तो मुझे s का इंडेक्स बताएगा कि भाई s का इंडेक्स बता दो, क्या है? 10 है। आपको पता है 10 है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको इंडेक्स ऑफ है, ये क्लियर है सबको? अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डाल देते हैं th, ये डाल देते हैं, ये मौजूद है? क्या दिया उसने? ठीक है, दी मौजूद ही नहीं है, th ट्रिपल ई मौजूद है नहीं है, तो उसने क्या रिटर्न किया? क्लियर है? तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है? आपकी स्ट्रिंग या आपकी एरे में से फाइंड करता है कैरेक्टर के इंडेक्स को। क्लियर है? हाँ करवा कर बता लास्ट इंडेक्स को भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको? अरे भाई सबर कर सो, जा उसके ऊपर चल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आते हैं उसके ऊपर। तो अब एरे यूज करते हैं भाई, लेट, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं भाई एरे रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब मैं कहता हूं भाई कंसोल डॉट लॉग, मैं डायरेक्ट कंसोल करवा रहा हूं, ठीक है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहां मैं क्या लिख दूंगा? रेड लिख लेते हैं, ठीक है। रेड कहाँ मौजूद है? 0 पे मौजूद है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ पिंक, अहमद तुम्हारा पसंद का कलर है, ठीक है, पिंक लिख दिया तो क्या आएगा? -1। क्लियर है भाइयों? अच्छा, अब कंडीशन ये है, इसके साथ साथ हम करते हैं, ठीक है। चलें पहले मेथड्स पढ़ लेते हैं। तो इंडेक्स ऑफ क्लियर है आपको? अगर वैल्यू मौजूद होगी स्ट्रिंग के अंदर या एरे के अंदर तो वो आपको इंडेक्स बताएगा, ठीक है। इफ वैल्यू एग्जिस्ट गिव यू द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, ठीक है। एल्स -1 रिटर्न करेगा। जी नहीं, ये इंडेक्सेस से खेलता है, ये इंडेक्स लेगा, ये इंडेक्स लेगा, ये इंडेक्स लेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये भी इंडेक्सेस से ही खेलता है। क्लियर है? THE। क्लियर है भाइयों? अगर पूरी वैल्यू सर्च करेंगे आप तो पूरी वैल्यू सर्च करके वो स्टार्टिंग इंडेक्स देगा आपको। क्लियर है? अगर सिर्फ टी सर्च करो तो टी देगा। अब जैसे एक सवाल था कि भाई मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर, आवाज नहीं करे क्लास, द नेम इज द, ऐसा ही है? एक मिनट, द नेम इज द, जी पूछे। आगे आएगा एक और मेथड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमने लिख ली। अब मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट वाला दा तो आ जाएगा इंडेक्स ऑफ से। अब देखिएगा, अब मैंने यहां किया कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास str डॉट इंडेक्स ऑफ, और मैंने यहां लिख दिया दा। तो मुझे बताइएगा क्लास, 0 इंडेक्स आएगा या इसका इंडेक्स आएगा? कौन सा इंडेक्स आएगा?
क्योंकि भाई उसको पहले ही मिल गया तो आगे जाएगा ही नहीं, ऐसा ही है। बट मैं तो चाहता हूँ जो लास्ट में मौजूद हो मुझे वो चाहिए। तो सिंपल जिस तरह इंडेक्स ऑफ स्टार्ट के लिए काम करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आखिरी के लिए काम करता है। क्लियर है? मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्या लिख दूंगा? लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये किसके लिए काम करेगा? लास्ट इंडेक्स के लिए काम करेगा। वो लास्ट इंडेक्स लास्ट वाला ही उठाएगा, थर्ड वाले को, थर्ड वाला ही उठाएगा, सेंटर वाले को कोई नहीं उठाता। हाँ, बस इंडेक्स ऑफ का मकसद ये कि फाइंड करना है दाम मौजूद है या नहीं। क्लियर है? अगर स्टार्टिंग में फाइंड करना तो स्टार्टिंग में, ऐसा तो नहीं है कि ये देखो ये फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर सारे फाइंड करने हैं तो लूप चला लो, आप लूप चला के फाइंड कर लो। ठीक है जी। ऐसा ही लास्ट इंडेक्स ऑफ पीछे से सर्च करता है और इंडेक्स ऑफ स्टार्ट से सर्च करता है। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि सारे दांत सर्च करने तो 4 का लूप चला के सर्च कर लें। क्लियर है? अब भाई ये हमारे इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया। चेक करते हैं बुक के अंदर भाई और क्या है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हो गया। ठीक है, अब ये -1। ठीक है, यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, ये देखिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। अब उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वार 2 को फाइंड किया और एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। नजर आ रहा है सबको? अब उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो इंडेक्स आ जाएगा। ऐसा ही है, जब मौजूद होगा जब फर्स्ट कैरेक्टर नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर इंडेक्स मौजूद है, मतलब फाइंड कर लिया। अगर नहीं फाइंड करेगा तो क्या होगा? अरे भैया क्या हो गया, क्यों खामोश हो गए आप लोग? देखिए सिनेरियो ये है कि हमने स्ट्रिंग में से दा को निकालना है। लेट फाइंड इक्वल्स टू str डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहां मैंने लिख दिया दा। क्या लिख दिया? अब मुझे बताइए अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर दा मौजूद है तो मुझे यहां पर उसका इंडेक्स मिलेगा। ऐसा ही है? अगर दा नहीं होगा तो इस फाइंड में क्या जाएगा? ऐसा ही है? तो हम नीचे कंडीशन लिखते हैं कि भाई अगर फाइंड नॉट इक्वल्स टू -1। सॉरी, अब इसका मकसद क्या है कि फाइंड नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब अगर फाइंड नहीं किया उसने। ऐसा ही है? अगर फाइंड नहीं किया उसने तो भाई कंसोल चलाओ, क्या लिखेंगे भाई? अगर होगा तो वैल्यू आएगी, अगर नहीं होगा तो -1 की भाई मौजूद है। क्या है? फाउंड। और एल्स में क्या लिख देंगे? और अगर मैं इसको कर देता हूं इक्वल्स टू, ये देख लें, छोड़ें उसको, मुश्किल नहीं करेंगे। फाइंड के अंदर आपके पास इंडेक्स कुछ भी आ गया। ऐसा ही है? अगर वो इंडेक्स बराबर है -1 के तो क्या होगा? कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू होगी? क्या होगी? भाइयों क्या हो गया? सबसे पहले छोड़े इसको, इसको मैं कंसोल कमिट कर रहा हूं, इसको मैं कंसोल कर रहा हूं फाइंड। तो मुझे यहां क्या मिला? क्या मिला? 12। अब मैं इस कंसोल में लिख रहा हूं नॉट इक्वल्स टू -1। क्या लिख दिया? अब मुझे फाइंड में क्या मिला था? फाइंड में क्या मिला था? अब फाइंड में जब मुझे वैल्यू मिल गई, जब नॉट इक्वल्स टू -1 तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। आपको क्या मिलेगा यहां पर? समझ आया? एक मिनट, मुझे लग रहा है वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, आपको पता है कि अगर इंडेक्स मिलेगा तो ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं मिलेगा तो क्या देगा वो? क्या देगा वो? ऐसा ही है? तो यहाँ कंपैरिजन देखें आप लोग। फाइंड के अंदर क्या मिल रहा है आपको? कोई भी इंडेक्स मिल रहा है, कंपेयर करें, इक्वल्स टू -1 है वो, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? सिंपल। तो यहाँ पर जब मैंने भाइयों सिंपल लिखा हुआ है कि अगर फाइंड इक्वल्स टू -1 है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? तो कौन सी कंडीशन रन होगी? कौन सी फाउंड होगी? नॉट। अगर मैच कर जाता है तो क्या बोलेगा? इसको तो नॉट फाउंड करेंगे ना, और इसको क्या कर देंगे कि भाई अगर फाइंड का जो इंडेक्स है, जैसे कि समझ लें 0, अगर वो 0 -1 से मैच करता है तो मतलब भाई मौजूद
नहीं है, एल्स मौजूद है। अब क्लियर है? ये कंफ्यूजन हो जाती है -1 में, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ -1 उस वक्त देता है जब आपके पास वो इंडेक्स मौजूद नहीं हो। क्लियर है? ओके, अब सही है। हाँ, ये मेरे साथ भी होता है ये। और कोई है? क्या आना चाहिए था? क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं अच्छा 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 अच्छा, मैं इसको हटा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस फाइंड में क्या आएगा आपके पास? इसका इंडेक्स आएगा, जीरो तो आ रहा है भाई, वो ट्रू आ रहा था क्योंकि हमने कंडीशन चेक की हुई थी भाई, वो हमने कंडीशन चेक की हुई थी। ये देखो, ये था पहले, तो अब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर है भाई? भाई इंडेक्स ऑफ क्लियर है? पक्का? लास्ट इंडेक्स ऑफ ओके जी, ट्रू 1। हाँ भाई देखो, ये कंडीशन थी लास्ट टाइम मैंने एक सवाल पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर। तो अगर इफ 1 होगा ना, तो 1 का मतलब क्या है? अपने दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को। 1 ट्रू, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? ट्रू होती है। क्या होती है? अगर मैं यहां लिखता हूं ना इफ 0, क्या लिखता हूं? 0, तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? फॉल्स होता है। क्या होता है? और एल्स इफ अगर मैं 1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? तो लास्ट टाइम एक सवाल दिया था कि 2 - 1 क्या आएगा? तो क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? तो मुझे बताइए, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूं हाय, ठीक है, एल्स अल्लाह हाफिज, ठीक है, बाय करता हूं, तो मुझे बताइए क्या आउटपुट आएगा? हाय हाय, क्या आउटपुट आएगा? क्लियर है? तो इस तरह होता है आपके पास, 1 ट्रू होता है, 0 फॉल्स होता है। क्लियर है? जोर से बोलो। ये 8 इक्वल्स टू 8 ट्रिपल है भाई, जो सवाल देख ले, ट्रिपल था, तो ये ट्रू देगा आपको। सही है, आगे 8 कभी नहीं देखा मैंने 8। इसको कंसोल करें भाई, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? क्यों आया भाई? भाई देखें यहाँ पर क्या हुआ है, देखिएगा 8 क्या है आपके पास? ट्रू आया, फिर ट्रू 8 से कंपेयर हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है, क्योंकि ट्रिपल इक्वल लगा हुआ है, वो वैल्यू भी मैच करता है और डेटा भी मैच करता है, ऐसा ही है। ये देखिएगा 8 से मैच हुआ, क्या मिला आपको? ट्रू, इक्वल्स टू 8, ठीक है, फिर इक्वल्स टू 8, यहां पर भी फॉल्स मिल गया, और इक्वल्स टू आगे गया ही नहीं, वो 8 ही है, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। क्लियर है? डबल इक्वल हो जाए। सही है, समझ आ गया? क्लियर है भाइयों? इस तरह के भी सवाल आते हैं आपके पास, देख ले। ठीक है, चलते हैं आगे। तो भाई आपके पास हमने आज कौन कौन से मेथड पढ़े ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? स्प्लिट, फिर क्या पढ़ा? ज्वाइन, फिर क्या पढ़ा? रिवर्स, फिर क्या पढ़ा? इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और क्या पढ़ा था?
ये पढ़ा है। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं करेक्टर ऐड। क्या पढ़ते हैं? करेक्टर ऐड। ये भी आपका स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है, याद रखिएगा। मैंने ऊपर लिख दिया कि कौन सा मेथड स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा और कौन सा एरे पे अप्लाई होगा। स्प्लिट किसके लिए? एरे के लिए। अच्छा, अभी बोल रहे यार, ठीक है। ये आपके पास क्या है? एरे, रिवर्स एरे, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग और एरे दोनों पे, इंडेक्स ऑफ एरे और स्ट्रिंग दोनों पे, और करेक्टर ऐड ओनली फॉर द स्ट्रिंग। ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है आपके पास? अगर हम वैल्यू देते हैं तो वो उसकी इंडेक्स बताता है, ऐसा ही है। जबकि करेक्टर ऐड कहता है कि हम वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा? उसका इंडेक्स बताएगा। चेक करते हैं भाई। लेट नेम इक्वल्स टू सादिक। ठीक है, मुझे आई का इंडेक्स मालूम करना है, तो मैं लिखूंगा भाई लेट फाइंड इंडेक्स इक्वल्स टू नेम डॉट चारेट। ठीक है, और यहां मैं लिख दूंगा क्या? इंडेक्स लिखूंगा ना, 0 1 2 3। क्या लिख दूंगा? यहां 3 लिख दूंगा। तो मुझे क्या देगा? इसकी वैल्यू देगा। क्यों नहीं दी भाई यार? बड़े बड़े काम नहीं होते मुझसे, ठीक है। तो मुझे आई की वैल्यू मिल गई। तो अभी थोड़ी देर पहले अहमद पूछ रहा था ना कि अगर हम इंडेक्स ऑफ के जरिए क्या करते हैं कि हम इंडेक्स ऑफ को वो वैल्यू करेक्टर देते हैं, वो क्या करता है? हमें उसका इंडेक्स देता है, ऐसा ही है। अगर मुझे करेक्टर फाइंड करना हो तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब लास्ट टाइम याद है हमने लेंथ वाला काम किया था, तो हम इसके जरिए भी कर सकते हैं कि क्या करेंगे भाई, आप नेम डॉट लेंथ -1 कर सकते हैं। हमें पता है कि इसको मैं दूंगा इंडेक्स और ये मुझे वो वैल्यू दिखा देगा, ऐसा ही है ना। तो नेम डॉट लेंथ -1 मुझे क्या मिलेगा? वो लास्ट वाला करेक्टर मिलेगा, ऐसा ही है। और करेक्टर ऐड उसको क्या कर रहा है? उसको उस वैल्यू से मिला रहा है, ऐसा ही है। क्यों? क्लियर है भाई? वो काम जो हम लेंथ एरे डॉट लेंथ -1 फिर उसके बाद ब्रैकेट्स लगाते थे, ऐसा ही है ना। तो करेक्टर ऐड क्या करता है? बस आप उसके अंदर नेम डॉट लेंथ -1 पास करें, करेक्टर ऐड आपको आखिरी करेक्टर बता देगा, ऐसा ही है ना। बेसिकली इसके अंदर क्या जा रहा है? इंडेक्स जा रहा है। क्या जा रहा है? जैसे आप इंडेक्स पास करेंगे वो उस इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा। क्लियर है भाइयों? हाँ, स्लाइस आप ये के लिए आप भाई हमने थोड़ी देर पहले काम किया था ना, ये देखिए क्लास, ये देखिएगा। मैं चाह रहा हूँ एस कैपिटल हो जाए और मैं स्लाइस यूज नहीं करना चाह रहा स्टार्ट में, तो मैं क्या करूंगा भाई? कंसोल डॉट लॉग, गौर कीजिएगा, नेम डॉट चारेट, और मैं यहां से 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा लूंगा और इसको क्या करूंगा? 2 सॉरी कुछ गलत हुआ, चेक करते हैं भाई। एस कैपिटल हो गया। अब इसके आगे आप प्लस लगा दें और क्या कर दें? नेम डॉट स्लाइस करवा लें, ठीक है। क्लियर है? इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइस 0,1 भी कर सकते हैं और करेक्टर ऐड से क्या करेगा? इंडेक्स देंगे, वैल्यू देगा। क्लियर? तो ये भी आपका एक्सट्रैक्टिंग वाला चैप्टर भी हो गया, ठीक है। फाइंडिंग करेक्टर ऐड लोकेशन, ये क्या है? हाँ, करेक्टर ऐड, ये सही है ये। ओके, बाकी रिप्लेसिंग स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं, बाकी राउंड अप और रैंडम नेक्स्ट क्लास, मतलब जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्लेसिंग कैरेक्टर सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, एक का भी एक मेथड है। तो रिप्लेस आपके पास यूज होता है स्ट्रिंग के ऊपर, किसमें होता है? स्ट्रिंग पे रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या कहता है? लेट ए इक्वल्स टू, नेम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं सादिक शाह इज द ABC, ठीक है। पैरा ना कर दें। अब इसके अंदर से मुझे इसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है? या ABC को रिप्लेस करके टीचर कर देते हैं। क्लियर है? मैं चाह रहा हूं ABC लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस कर दो और उसकी जगह क्या लिख दो? टीचर लिख दो। तो हम करते हैं लेट रिप्लेस्ड वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू पैरा डॉट रिप्लेस,
ये फंक्शन है आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्डिंग। ये आपके पास दो वैल्यू आर्ग्यूमेंट में लेता है। पहली वैल्यू कौन सा कैरेक्टर फाइंड करना है और दूसरी वैल्यू किसको रिप्लेस करना है। ठीक है, पहले मैं कह रहा हूं कि भाई एबीसी को फाइंड करो और रिप्लेस किसको कर दो, टीचर से। सॉरी, स्प्लाइस स्ट्रिंग पे इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ एरे पे इस्तेमाल होता, बताया था मैंने क्लास में। ठीक है, स्लाइस दोनों पे इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ क्या किया मैंने, पैराग्राफ से रिप्लेस करवाना चाह दो वैल्यू पास करवा दी। पहली वैल्यू आपको बताएगी कि भाई इसके अंदर मौजूद एबीसीडी है या नहीं है, और दूसरी वैल्यू अगर मौजूद है तो क्या कर देगा, टीचर से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, रिप्लेस वैल्यू, तो हम चेक करते हैं भाई क्या मिला हमें, हो गया रिप्लेस, टीचर रिप्लेस हो चुका है। ऐसा ही है। अब मसला कहाँ है, मैं यहाँ पर इस लिख देता हूँ, यहाँ इस लिख देता हूँ। ठीक है, दो इस आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों इसको हटा दो। ठीक है, दोनों इसको हटाकर इसकी जगह ऐड कर दो, आप कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है, या @ ऐड कर दो, करेक्ट ऐड, कुछ भी कर दो। मतलब अब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझिएगा। रिप्लेस समझ आ गया। रिप्लेस क्या करता है कि कोई भी एक वैल्यू को आपने रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। अब मैं यहाँ आता हूँ, इस नहीं रख रहा, मैं यहाँ स्टार्ट में भी एबीसी लगा रहा हूँ। ऐसा ही है। अब उसूलन क्या होना चाहिए, ये एबीसी भी टीचर होना चाहिए और ये एबीसी भी टीचर होना चाहिए। ऐसा ही है। चेक करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। उसने फर्स्ट वाले को तो रिप्लेस किया, सेकंड वाले को रिप्लेस ही नहीं किया। ऐसा ही है। तो हमें ग्लोबली रिप्लेस करने के लिए एक और मेथड यूज करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इससे आपने स्ट्रिंग को रिमूव कर देना। रिमूव कर दिया, इस स्ट्रिंग से पहले आपने बैकस्लैश और जी लिख देना। ये इसको बताएगा कि जो एबीसी है ना, ये ग्लोबली तुमने रिमूव करना है। क्लियर है। अब चेक करते हैं, भाई यहाँ भी रिमूव हो गया, वहां भी रिमूव। अब जहां जहां पर भी आपका दा वो आ रहा होगा ना, क्या आ रहा था, एबीसी आ रहा था, उसको रिप्लेस कर दो। चेक करते हैं, सब जगह पूरे पैराग्राफ में भी करते हैं। हम करके देखते हैं। रुके, मैं स्टार्ट में भी एबीसी लिख देता हूँ, टीचर ऐड हो गया, यहाँ भी टीचर, वहाँ भी टीचर, यहाँ भी टीचर। अब हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि हम क्या करते हैं भाई, यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा कैरेक्टर आपने रिमूव करना है, और एक पैराग्राफ लेते हैं, तो उसके अंदर से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट। तो सबसे पहले ये काम करें, आप लोग करेंगे, जल्दी कर लेंगे या मैं करवाऊं? चलिए मैं करवा देता हूँ। लेट सबसे पहले लेते हैं कि भाई रिमूव कैरेक्टर। ठीक है, मैं चाह रहा हूं भाई यूजर से इनपुट लेना है, फ्रॉम एंटर अ रिमूव या रिप्लेस कैरेक्टर। ठीक है, रिप्लेस करना होगा, सॉरी, रिप्लेस कैरेक्टर बताओ भाई कौन सा करना है। लेट पैरा। ठीक है, लेट पैरा फ्रॉम एंटर अ पैराग्राफ। ठीक है, यूजर पैराग्राफ इनपुट करेगा। अब हमें पता है सबसे पहले क्या करना है, लेट रिमूव इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करें, पैरा डॉट रिप्लेस करेंगे। ऐसा ही भाइयों। अब इसके अंदर क्या पास करूंगा बताइए मुझे, हैं क्या करेंगे? चलिए होमवर्क रख लें। ठीक है, तुक्के नहीं मारे, ये होमवर्क रख लें। ये सवाल आपने पोस्ट करना है घर जाके। क्लियर है। लिंक्डइन पे सिंपल क्या होगा, यहाँ पर एक वैल्यू, पहली वैल्यू पास होगी जो कि रिमूव कैरेक्टर होगा, दूसरी वैल्यू होगी वो पैराग्राफ होगा। क्लियर है। जैसे ही पैराग्राफ रिमूव हो जाए, आपने डॉक्यूमेंट और डायरेक्ट पर प्रिंट करवाना है। कर लेंगे, गुड हो गया। तो ये आपके पास मेथड्स है जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या है। ग्लोबली भी समझ आ गया और नॉर्मली भी समझ आ गया। ठीक है, सब पे आप जो पैराग्राफ इनपुट करेंगे उसके अंदर जो कैरेक्टर आपको रिमूव करना होगा सबसे रिमूव कर देना। भाई एक पैराग्राफ है आपके पास जिसके अंदर बहुत सारे डेटा लिखा हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि एक गलती हो गई मुझसे, जहां जहां दा है वहां आ करना है, तो दा को सर्च करें, आ से रिप्लेस कर दें, और जहां दा आपने लिखा है ना वहां पर आपने बैकस्लैश लगा के जी लिखना है ताकि वो ग्लोबली रिमूव कर दे। सॉरी, हाँ, उसी पैराग्राफ के अंदर करेंगे। आप चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट, एक मैं यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ, बाकी आप लोग पैराग्राफ खुद ही ले लीजिएगा।
बहुत तंग करते हैं आप लोग। क्या करना पड़ेगा? भाई यहाँ पर आ गए, लेट पैरा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, खैर आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। पैराग्राफ आपने लेना है और उसमें से रिमूव करना है जो यूज़र बोलेगा, क्लियर है। अगर यूज़र कहता है भाई गधा है घोड़ा करो, तो आपने घोड़ा कर दिया, सही है। कर लेंगे भाई हम। तो मेथड्स हम रिपीट कर लेते हैं, फिर से हमने क्या क्या पढ़ा था? स्प्लिट, ज्वाइन, फिर क्या पढ़ा था? रिवर्स और इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और क्या करना है? चार ऐड करना है, चार ऐड, रिप्लेस एंड रिप्लेस ग्लोबल। और क्या देख लेते हैं, तो छोटे छोटे हैं तो हम पढ़ लेते हैं। 26 बहुत है। अब राउंडिंग नंबर बड़े चैप्टर है, ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। राउंडिंग नंबर्स और रैंडम नंबर्स, इसको यूज करते हैं, फिर हम गेम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ठीक है। सॉरी